हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका मेंटर दीप स्वागत करता हूं स्टडी हैक चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्योंकि एग्जामिनेशंस फॉर्म्स आ चुके हैं, आप लोगों ने डेट भी देख लिया होगा कि कब एग्जाम होने वाले हैं। तो आई होप आपकी सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, जिनका टारगेट ये एग्जाम है अभी 2024 वाला, तो उन लोगों के लिए ये रिवीजन क्लास हुआ, क्योंकि आप ईडियम्स को रिवाइज कर लो ताकि आपको ईडियम्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं अगली बार के लिए, तो उनके लिए तो ये एक बेसिक से आसानी से तैयार हो जाएंगे सारे। तो हमारी इस सीरीज में आपको 99% जो इडियम्स हैं जितने पूछे गए हैं ब्लैक बुक के, वो सारे कवर हो जाएंगे। 1% इसलिए मैंने छोड़ा है क्योंकि 1% न्यू हर साल कुछ न कुछ इडियम्स ऐड होते रहते हैं, तो मैं उनको भी अलग क्लास में करवा दूंगा। ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने 215 मेन सारे इडियम्स कर रखे हैं, और सब्सिडरी इडियम की बात ही छोड़ दो। सब्सिडरी इडियम अगर आप करोगे तो अप्रोक्स 300 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कहीं पे फिश आया तो फिश से रिलेटेड करवाया। ठीक है, जिससे भी रिलेटेड आता था उससे रिलेटेड जो भी इडियम होते साथ के साथ करवा देता हूँ। तो अभी तक आपने अगर एक भी क्लास नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के एंड होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे प्लेलिस्ट पिन है, तो प्लेलिस्ट से जाके सारी क्लासेस को देख लेना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं हमारा नेक्स्ट वोकैब, हमारा नेक्स्ट इडियम कौन सा है। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट इडियम है, क्या आप यहां से गेस कर पा रहे हैं? ठीक है, ये देख पा रहे हैं दो वर्ल्ड है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट। और आपको हिंट लेके बताना है, गेस करना है कि नेक्स्ट इडियम हमारा कौन सा होने वाला है। यू एंड आई आर वर्ल्ड्स अपार्ट इन व्हाट वे। तो यहां से आपको कोई इडियम दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप न्यू अभी पढ़ रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप कुछ सोच पा रहे हो कि इससे क्या बन सकता है इडियम। तो इडियम जो है वो क्या है? बी वर्ल्ड्स अपार्ट। मतलब क्या है? बी वेरी डिफरेंट, बहुत अलग अलग होना। जब आप बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो वहां पे यूज करते हैं बी वर्ल्ड्स अपार्ट। इन दोनों की तो दुनिया ही अलग है, कहते हैं ना कि दोनों अलग अलग, इन दोनों की दुनिया अलग है, मतलब ये दोनों बहुत अलग अलग है। सेंटेंस में भी हमने यूज देख लिया है, और देख लेते हैं कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आवर लाइफ स्टाइल्स आर वर्ल्ड्स अपार्ट। हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है, बहुत अलग है। जैसे देख लो, ये एथलीट है और ये सेफ है, तो इन दोनों की लाइफ स्टाइल क्या है, एक दूसरे से बहुत अलग है। ठीक है, ये टेक्नीशियन है तो इसका लाइफ स्टाइल भी अलग होगा। तो ऐसे आप पिक्चर से याद रखना कि सर ने दो दुनिया दिखाई थी, दोनों अलग अलग थी। ठीक है, मतलब वर्ल्ड था और अपार्ट था, एक दूसरे से दूर था और अलग अलग था। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको इससे हिंट लेके गेस करना है कि कौन सा इडियम बनता है। ये क्या है? बियर है, और बियर क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। नीचे को बोलते हैं डाउन। ठीक है, बियर डाउन। आपको कोई इडियम आ रहा है याद? तो एक इडियम होता है बियर डाउन। बियर डाउन मतलब क्या होता है, गुस्से से किसी की ओर। आपने भालू को देखा होगा, बड़े गुस्से से नीचे उतरता है, अगर आप नीचे पत्थर मारो तो गुस्से से उतरेगा। ठीक है, टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समवन इन अ डिटरमाइंड एंड थ्रेटनिंग वे। ठीक है, गुस्से से किसी की ओर जब आप तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है, तब कहते हैं क्या, बियर डाउन। अगर आप बियर को, भालू को पत्थर मार के देखो तो वो पेड़ पर से गुस्से में और बड़ी तेजी से नीचे उतरेगा, इसलिए ये यहां से इडियम बना है बियर डाउन। आइए देख ले सेंटेंस में कैसे यूज होगा। तो ही वॉज बोर डाउन बाय द पुलिस। ठीक है, पुलिस उसको कैसे आया, गुस्से से और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। क्यों? क्योंकि उसको पकड़ना है, उसने कोई क्राइम किया होगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। इस जीआईएफ इमेज को ध्यान में रखना कि कैसे भालू नीचे आ रहा था, और नीचे आएगा तो बड़े गुस्से से और तेजी से आ रहा था। ये दांत देख लो इसके, तो दिमाग में ये फिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी बियर से ही है। ठीक है, बियर फ्रूट। ठीक है, बियर है और फ्रूट है, तो कौन सा आइडिया है, बियर फ्रूट। मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। और यही मैंने आपको होमवर्क में पूछा था, और एसएससी ने इसको कई दफा पूछ रखा है, तो ये इडियम्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मीठा फल। ठीक है, बियर कौन सा फ्रूट तोड़ेगा, तो मीठा फल ही तोड़ेगा। जानवर हमेशा मीठा फल ही तोड़ते हैं, पेड़ पे चढ़ेंगे तो मीठा फल ही मिलेगा। ठीक है? याद रखना, भालू पेड़ पे चढ़ा और मीठा फल तोड़ के लाया। ऐसे याद रखना, बियर फ्रूट, बियर का फ्रूट कैसा था, मीठा था। ठीक, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ही had a lot of idea, but this is the first one to bear fruit.
उसके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारी तरकीबें हैं, लेकिन ये जो आइडिया है पहली वाली, वो क्या करेगा, एक मीठा फल लाएगा, मतलब क्या है, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी आपको बियर ही दिख रहा है, आज बियर का डे है, ठीक है, टेडी बियर। तो बियर का डे है, ये देख लो कि बियर है और कहाँ है, तो ये आपका माइंड है, और माइंड के अंदर क्या है, बियर है। तो आपको कोई इडियम ऐसे रिलेट हो रहा है क्या, माइंड बियर, ठीक है। तो एक इडियम होता है बियर इन माइंड। आपके माइंड में क्या है, बियर है, भालू है, मतलब आप ध्यान रख रहे हो, क्योंकि अगली बार भालू ने आपको दौड़ाया था, तो आपके दिमाग में हमेशा भालू है। क्यों, क्योंकि आप ध्यान रख रहे हो। आइए देखें सेंटेंस में कैसे यूज होगा बियर इन माइंड का, ठीक है। तो हाउ टू यूज इट, देख लो। बियर इन माइंड दैट वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। हमें ध्यान रखना होगा कि इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने पहले ही इन्वेस्ट कर रखा है, इसमें हो सकता है मुझे लॉस लगा हो, तो अगली बार मैं इसको ध्यान में रखूंगा कि इस प्रोजेक्ट में मुझे अब इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये जीआईएफ इमेज आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। माइंड में क्या है, तो बियर है, और आपको ये भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपको इडियम बताना है, आज बियर का डे है, बताया ही था, तो बियर से ही है, ठीक है। अगर गेस कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि बियर के बहुत सारे इडियम हो चुके हैं, कुछ ही बचे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हो फिर भी अच्छा। तो कौन सा इडियम है, बियर द ब्रंट ऑफ, मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा तकलीफ झेलने वाला। कौन, आप जला, ठीक है, बियर द बर्न ऑफ, अब बियर कर रहे हो क्या, जो जल गया है उसको। तो सफर द वर्स्ट ऑफ समथिंग, बियर द मैक्सिमम सॉरी, ठीक है। तो कोई चीज जल जाता है तो बहुत तकलीफ देता है, ठीक है, सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। तो आप उस चीज को बियर कर रहे हो, किसको, जला हुआ को, बर्न को, ठीक है। जलता है तो बहुत दर्द होता है, ये ध्यान में रखना, जलेगा जब भी तो दर्द बहुत होगा। तो बियर द बर्न ऑफ मतलब सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला, ये झेलने वाला। सफर द वर्स्ट ऑफ समथिंग और बियर द मैक्सिमम सॉरी, ठीक है। चलिए बात कर ले सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं, द ड्राइवर बोर द बर्न ऑफ क्रैश बिकॉज ही वॉज राइट एट द फ्रंट ऑफ द बस, ठीक है। तो एक्सीडेंट होगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ या सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचेगा, तो ड्राइवर को, क्योंकि वही सबसे फ्रंट में होता है, बस के या कार के किसी में भी, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट भी बियर है, ठीक है, नाच रहा है, ठीक है। और क्या है, आपको हिंट देखना पड़ेगा पिक्चर से, ये बियर है, ये क्या है, पाम ट्री है। तो आपको कोई याद आ रहा है क्या, पाम और बियर से कोई इडियम। तो एक इडियम है बियर द पाम, और ये भी एसएससी ने बहुत बार पूछा है, 2 या 4 बार पूछ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट इडियम होता है। बियर द पाम मतलब क्या होता है, जीतना, टू विन, ठीक है, जीतना। इसके पीछे भी कहानी है कि पाम क्यों यूज करते हैं, पाम लीफ कहाँ से आया जीतने के लिए, ठीक है। तो चलिए बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले जो होता था पाम लीव्स, पाम के जो लीव्स है उसको यूज किया जाता है सिंबल ऑफ विक्ट्री, जीत की सिंबल के लिए यूज किया जाता है पाम का लीफ, ठीक है। पाम का लीफ अगर आपने देखा होगा तो नीचे की तरफ देखो तो ये नीचे की तरफ ऐसे वी टाइप का आकार का होता है ना, और इसी को उल्टा कर दो तो वी हो जाता है विक्ट्री का साइन, ठीक है। तो इसलिए इसको यूज करते हैं बियर द पाम, मतलब टू विन, जीतना या विक्ट्री के साइन के लिए। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आई हर्ड दैट यू माइट बियर द पाम एट द साइंस फेयर, कॉन्ग्रेचुलेशन, इट वुड बी अ वेल डिजर्व विक्ट्री। मैंने सुना है कि तुम तो साइंस फेयर में जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, ये तो बहुत अच्छी क्या है, विक्ट्री है, जो तुम डिजर्व करते थे। तो याद रहेगा कि पाम जहां पे आएगा, ठीक है, ये हाथ वाला पाम नहीं है, पाम लिप्स वाला पाम है, तो बियर द पाम होगा, मतलब जीतना, विक्ट्री का यहाँ पे सिंबल बनता है। पाम लिप्स उल्टा वी बनता है, ठीक है, तो विक्ट्री का सिंबल होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ये बियर है, ठीक है, और बेचारा क्या है, सो के उठा है, अप हो रहा है, ठीक है। तो कोई इडियम याद आ रहा है क्या, बियर सो के उठ रहा है, ठीक है। क्या होता है, बियर अप बीट, ठीक है। जब बियर अप बीट मतलब क्या होगा, सहना, ठीक है। ये बहुत मुश्किल से सह के उठ रहा है, क्योंकि बियर क्या होता है, लेजी होता है, मतलब क्या था, इंड्योर, इंड्योर मतलब सहना, कोई भी चीज आप सहते हो तो बोलते हो ना इंड्योर, बियर अप बीट, ठीक है। अगर बियर बहुत भालू बहुत क्या होता है, हैवी होता है,
आपको उसको अप उठाना है, अपने साथ ऊपर उठाना है। तो क्या होगा, आप सहोगे क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा होता है, तो आपके लिए क्या होगा, इंड्योर हो गया, सहना ही हुआ। आइए देखें सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं इसको। तो सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हैं, अन्ना हजारे ट्राइड टू बियर अप अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया। अन्ना हजारे ने क्या किया, आवाज उठाया, बहुत कुछ सहा अगेंस्ट करप्शन, करप्शन को खत्म करने के लिए। ठीक है, आई होप आप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। याद रखना बियर बहुत भारी होता है, उसको उठाना मतलब आपको सहना पड़ेगा बहुत सारी तकलीफें। चलिए नेक्स्ट है, ये भी बियर है, एक नहीं है उसके साथ भी है, तो बियर विथ। ठीक है, ये देख रहे हो किसी के साथ है बियर, तो एक इडियम है ना, कौन सा, बियर विथ। यहां से भी हिंट मिल रहा है, बियर विथ मी, प्लीज बियर विथ मी। ठीक है, शर्मा रहा है भालू, बियर विथ, तो एक इडियम होता है बियर विथ, मतलब क्या होता है, धैर्य रखना, हैव पेशेंस विथ, धैर्य रखना। अगर आप भालू के साथ हो गए तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत धीमे धीमे कोई भी कार्य करता है। ठीक है, खाएगा भी तो धीमे धीमे खाएगा, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो बियर विथ मतलब क्या होता है, धैर्य रखना। ठीक है, देख पा रहे हो कितना लेजी होता है भालू, हाथ उठा के कितना स्लो स्लो बाय बोल रहा है। तो बियर विथ मतलब धैर्य रखना। चलिए सेंटेंस में कैसे यूज कर लेंगे वो भी देख लेते हैं। जस्ट बियर विथ मी वाई आई फिनिश डाउनलोडिंग दिस फाइल। ठीक है, मेरे साथ थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं इस फाइल को भी डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड हो जाता है फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फाइल कौन सा था, तो थोड़ा सा धैर्य रखो मेरे साथ। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने आज बहुत सारा बियर बियर वाले इडियम किए हैं, तो अब आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो ये देख पा रहे हो हिंट, बहुत इजी है। ये क्या है, बुश है, क्या है, बुश है। और ये क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, बुश को तो नहीं कर रहा है, अगल बगल कर रहा है, तो अगल बगल को क्या बोलते हैं, अराउंड। ठीक है, अराउंड। तो आपको कोई इडियम ध्यान आ रहा है, बहुत ही इजी और बहुत बार पूछा ही एसएससी ने, कौन सा, बीट अराउंड द बुश। मतलब क्या था, घुमा फिरा कर बात करना है। इसको 9 से 10 बार पूछ रखा है एसएससी ने। ठीक है, घुमा फिरा के जब आप बात करते हो, मेन टॉपिक को अवॉइड करते हो, राउंड अबाउट मैटर में बोलते हो। ठीक है, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, उसी को बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। जो मैटर है, झाड़ी को आपको बीट करना है, उसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके आसपास पीट रहे हैं। ठीक है, घुमा फिरा कर आप बात कर रहे हो। ये तो बहुत ईजी है, इस देखते हैं कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड डिस्कस दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो घुमा फिरा के बातें करना बंद करो। ठीक है, जो मेन टॉपिक है, जो प्रॉब्लम है, उस पर डिस्कस करते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी इस जीआईएफ इमेज से। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, ये क्या हो रहा है, हिंट देखो कि इसका जो सर है वो फट जा रहा है। क्या हो रहा है, सर फट के निकल रहा है, तो ब्रेन क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, बाहर आ रहा है। सर फटेगा तो ब्रेन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपको कोई इडियम इससे ध्यान आ रहा है क्या, ब्रेन्स आउट करके। आ रहा है तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, नहीं आ रहा है तो आप यहां सीख लो। ठीक है, तो क्या है इडियम, बीट वंस ब्रेन आउट। क्या करना है, किसी का ब्रेन आउट कर देना, इतना पीटना है कि उसका ब्रेन आउट हो जाए। मतलब क्या, आप पूरा एकदम भरसक प्रयास करोगे। भरसक मतलब क्या होता है, बहुत एकदम डेडली, बहुत एकदम क्या करोगे, टू पुट फोर्थ वंस मैक्सिमम इफोर्ट। अब अपने जितनी भी शक्ति होती है सारा इस्तेमाल कर दो कि आज तो उसका सर फोड़ देना है। ठीक है, इतना मानना है कि उसका सर फोड़ देना, मतलब अपना सारा गुदा दिखाना है, मतलब प्रयास करना है, भरसक प्रयास करना है। मतलब क्या होता है, भरसक प्रयास करना है। आइए देख ले सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, रोहित बीट्स हिज ब्रेन आउट ट्राइंग टू सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल एवरी। ठीक है, तो रोहित क्या करता है, अपने मैक्सिमम इफोर्ट लगाता है, किसको सॉल्व करने के लिए, तो क्रॉसवर्ड पजल, जो कि एवरीडे आता है, न्यूज़पेपर में आता है ना क्रॉसवर्ड पजल, उसको लगाने के लिए भरसक प्रयास करता है, मतलब बहुत ज्यादा इफर्ट लगाता है। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इडियम कौन सा है, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, ये बेड है, रोज है। ठीक है, मैंने आपको ये करवाया भी है, ये दोबारा हो रहा है।
ए वाला करवाया था तो ए के साथ भी करवाया था और यहाँ पे भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, बेड ऑफ रोजेस, मतलब क्या होता है, सुखद स्थिति। आपको रोज वाला बेड मिल रहा है, एकदम कम्फी बेड मिल रहा है, मतलब क्या है, बहुत ही सुखद स्थिति है। अ प्लीजेंट सिचुएशन और एन इंजॉयबल स्टेट, जब आपके लिए बहुत ही सुखद परिस्थिति होगी, आप बहुत इंजॉय करोगे, उसके लिए यूज करते हैं बेड ऑफ रोजेस, सुखद स्थिति। ये भी बहुत बार पूछा है एसएससी में, 3 से 4 बार तो आ ही चुका है एग्जाम में, ठीक है, और आते ही रहता है। आइए देख ले इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। आई नो दिस प्लेस इज नो बेड ऑफ रोजेस बट इट्स ऑल वी कैन अफोर्ड राइट नाउ। हाँ, जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छी क्या है, प्लेस नहीं है, लेकिन हम लोग इतना ही अफोर्ड कर सकते थे। उसको आर्थिक स्थिति होगी तो बेचारा जैसा अफोर्ड कर सकता तो वैसा कर रहा है, ठीक है। मखमल का गद्दा तो आपको देगा नहीं, इसलिए कह रहा है कि आई नो दिस प्लेस इज नो बेड ऑफ रोजेस बट इट्स ऑल वी कैन अफोर्ड राइट नाउ। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट इडियम हमारा कौन सा है, ठीक है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट इडियम है कुछ इससे रिलेटेड है। अगर आप गेस कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। इसका कोई जीआईएफ में मिल नहीं रहा था तो मैंने लगाया, लेकिन ये क्या है, रोज का क्या है, कली है, बर्ड है, ठीक है। इसको बर्ड ले लो या इसको बर्ड ले लो, ठीक है। बर्ड, बर्ड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ याद आ रहा है क्या, कली से रिलेटेड? अगर नहीं आ रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक इडियम होता है, बिन निप्ड इन द बड, मतलब क्या होता है, शुरुआती समय में ही कुचल देना, किसी भी चीज को अर्ली स्टेज में क्या करना, ड्रॉप कर देना, ठीक है। टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, ठीक है। क्या होता है, ड्रॉप एट एन अर्ली स्टेज, जब किसी चीज को अर्ली स्टेज में ही खत्म कर देते हो, मतलब ये फूल अभी खिला नहीं है, अभी कली ही है, आप उसको क्या करो, तोड़ के हटा दो, मतलब आप शुरुआती समय में उसको नाश कर दे रहे हो। टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, किसी चीज को कब आप स्टॉप कर दे रहे हो, जब उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो डेवलप हो जाए, मतलब क्या है, शुरुआती समय में ही कुचल देना। इसको भी एसएससी ने काफी बार पूछा है, ये भी 2 से 4 बार आ चुका है और एसएससी पूछता ही है इजी इडियम से। आइए देख ले इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। आई वांटेड टू निप this cold in the bud, so I started taking medicine as soon as I noticed I was sick. मैं चाहता था कि मुझे जो कोल्ड हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, उसको मैं अर्ली स्टेज पे ही समाप्त कर दूं, इसलिए मैंने क्या किया, दवा लेना शुरू कर दिया जैसे ही मुझे पता चला कि मैं बीमार हूं, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये क्या है, पैसा मांग रहा है कि स्पेयर चेंज, पैसे दे दो, पैसे दे, तो ये अंग्रेजी में है, ठीक है, ऐसा बोलता है ना, एम आई कुछ दे दे। तो ये क्या है, बेगर है, क्या कौन सा है, भिखारी है। और ये देखो भिखारी कैसा है, आपको अगर इससे डिस्क्रिप्शन मांगे कि आपने जो भिखारी देखा रोड साइड में कैसा था, तो आप उसको डिस्क्राइब करते हो। तो बेगर डिस्क्रिप्शन, कोई इडियम याद आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड। एक होता है बेगर डिस्क्रिप्शन, गरीब जैसा डिस्क्रिप्शन दे रहा हो, मतलब क्या है, जिसको आप वर्णित नहीं किए जा सकता है, ठीक है, जिसको आप समझा नहीं सकते, कैन नॉट बी डिस्क्राइब, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता, ठीक है, किया जा सकता है, जो वर्णित नहीं किया जा सके, ठीक है, जो वर्णित नहीं किया जा सकता, उसी को बोलते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बहुत ही खराब डिस्क्रिप्शन है, उसको वर्णन करना ही नहीं चाहिए, जिसको वर्णित किया नहीं जाता उसके लिए यूज करते हैं क्या, बेगर डिस्क्रिप्शन। आइए देख ले सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। अ प्लॉट सो कॉम्प्लेक्स दैट इट बेगर डिस्क्रिप्शन, वो जो प्लॉट था वो इतना कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, तो क्या है वो, बेगर डिस्क्रिप्शन। देख पा रहे होंगे ये कैसा, कैसी स्थिति में इसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते शब्दों में, इसलिए कहते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन। क्योंकि गरीब लोगों को देखोगे, जो भिखारी लोग होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, वर्णन नहीं कर पाओगे कि वो कैसे है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको हिंट लेना है इस जीआईएफ में से कि क्या हो सकता है। ये डोर है, इसको क्लोज कर दिया, अब दरवाजे के पीछे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, तो बिहाइंड द डोर करके कोई है क्या,
ईडियम। अगर आपको याद आ रहा है तो वेल एंड गुड। ईडियम होता है बिहाइंड क्लोज डोर, ठीक है, बंद दरवाजे के पीछे। अब क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, वो तो सीक्रेट है, चुपके से। तो आप कोई भी चीज सीक्रेटली कर रहे हो, डू समथिंग सीक्रेटली, उसके लिए यूज करता है बिहाइंड द क्लोज डोर्स, चुपके से। आइए देख लें सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। द पॉलिटिशियंस मेड देयर स्कीम्स बिहाइंड क्लोज डोर, ठीक है, जो नेता लोग होते हैं अपने स्कीम को क्या बनाते हैं, चुपके से बनाते हैं, सीक्रेट में, प्राइवेट में, किसी को नहीं बताते। दूसरा नेता अगर जान गया कि आप क्या स्कीम्स बना रहे हैं तो वो भी वैसा बना लेगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको यहां से हिंट लेना है कि कौन सा इडियम हो सकता है। व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड माई बैक, इसके बैक के पीछे क्या हो रहा है इसको नहीं पता, ठीक है। तो यहां से आपको अगर ईडियम ध्यान आ रहा होगा, इस सेंटेंस को देख के जैसे ही ईडियम ध्यान आ गया तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, आप एग्जाम में अच्छा करने वाले हो। और नहीं भी आ रही तो आप यहाँ सीख रहे हो, ठीक है। तो एक ईडियम होता है बिहाइंड वंस बैक, ठीक है। मतलब क्या होता है, पीठ पीछे, किसी के अब्सेंस में, इन वंस अब्सेंस, पीठ पीछे या अनुपस्थिति में। आइए देख ले इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। शी इज सीइंग अनदर मैन बिहाइंड हर हस्बैंड में, ठीक। हस्बैंड के जाने के बाद वो किसी और मर्द से मिल रही है, ठीक है, उसको धोखा दे रही है। मतलब पीठ पीछे में, जब वो नहीं होता है अवेलेबल तब वो मिलती है, ठीक है। आप ऐसे भी और भी सेंटेंस यूज कर सकते हो। द होल क्लास मेक फन ऑफ जिमी बिहाइंड हिज बैक, ठीक है। पूरी क्लास जो है पीठ पीछे जिम्मी की क्या करती है, मजाक बनाती है, मजाक उड़ाती है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी इस पिक्चर से। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी है, आप सभी को पता होगा, मूवी देखते हो, ठीक है। तो ये तो फाइनल टच है, उससे पहले जो रॉ होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना बीटीएस। इसको फुल फॉर्म कर लो, वही इडियम है। क्या होता है, बीटीएस, बिहाइंड द सीन्स। तो जो सीन्स के बिहाइंड होते हैं वो किसी को नहीं पता होता कैसा होता। आपको तो जो अभी दिख रहा है, जो फाइनल टच होता है वो दिखता है, पर सीन के पीछे क्या होता है किसी को नहीं पता। मतलब क्या है, गुप्त रूप से, अननोन टू एवरीवन, किसी को नहीं पता हो, क्या है, गुप्त रूप से। आइए देखें सेंटेंस में कैसे यूज होता है, ठीक है। समथिंग इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स विथ डेनिस, कुछ तो चल रहा है गुप्त रूप से, किसके बीच में, डेनिस के बीच में। Watch the news at 7. Well, we going behind the scene at an abattoir in Dewa. ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहां से हिंट लो, ये क्या है, बिल्ली है, और ये क्या है, बेल। इसको क्या बोलते हैं, बेल। ये बेल है और ये क्या है, कैट है। तो कोई इडियम याद आ रहा है क्या कैट और बेल से रिलेटेड? अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड। तो एक इडियम होता है बेल द कैट। कैट को क्या करना है, बेल करना है, ठीक है। बेल बांधना है, गले में घंटी बांधना है, किसकी, तो बिल्ली की। तो कैसा काम होगा, असंभव कार्य होगा। डू द इम्पॉसिबल टास्क, असंभव कार्य करना, क्योंकि बिल्ली गले में घंटी बांधने नहीं देगी। हो सकता है आप पे झपट्टा मारे, आपको नोच ले, ठीक है। आइए देखें सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। एवरीबडी सिम्स, ये देख लो, यस, बट हु विल टेल हिम शी इज नो गुड, हु विल बेल द कैट, ठीक है। कौन कहेगा उसको, कौन बताएगा कि वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर बताने जाओगे मतलब क्या, वो आप पे भड़क जाएगा। तो यही कह रहा है कि हु विल बेल द कैट, कौन इस टास्क को करेगा, ठीक है, इस असंभव कार्य को करेगा, क्योंकि वो उसके बस में है। कुछ भी बोलोगे वो भड़क जाएगा। ये देख लो, एवरीबॉडी सीम्स टू एग्री दैट वी हैव गॉट टू बेल द कैट, बट नो वन वांट्स टू स्टेप फॉरवर्ड एंड वॉलंटियर टू लीड। सबको पता है कि हम लोगों ने असंभव कार्य को ठान लिया है, ठीक है, इम्पॉसिबल टास्क को, लेकिन कोई आगे स्टेप नहीं बढ़ा रहा है उसको वॉलंटियर करने के लिए, लीड करने के लिए, ठीक है। तो बेल द कैट मतलब क्या होता है, डू द इम्पॉसिबल टास्क। आप बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांध सकते, घंटी बांधने जाओगे आपका मुंह नोच लेगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट इडियम हमारा कौन सा है, ठीक है।
तो नेक्स्ट से पहले हम जान लेते हैं कि जितने भी कैट से रिलेटेड इडियम है उसको जान लेते हैं। तो क्या है, देयर इज मोर देन वन वे टू स्किन अ कैट। मतलब क्या है, देयर आर मल्टीपल वे टू अकम्प्लिश दिस। ठीक है, एक से ज्यादा तरीका है किसका, बिल्ली का स्किन लेने का। मतलब क्या होता है, स्किन अ कैट यहां से लोगे तो मतलब बिल्ली क्या है, बिल्ली का स्किन अलग अलग होते हैं, कोई उजला होता है, कोई काला होता है, सब हर तरीके के होते हैं। ठीक है, तो स्किन ऑफ कैट क्या है, अलग अलग तरीके हैं, तो मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेज है। दे आर मल्टीपल वेज टू अकम्प्लिश दिस टास्क। नेक्स्ट है अ कैट नैप। मतलब क्या है, ए शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। ठीक है, अगर आप बिल्ली का झपकी देखो तो बहुत क्या होता है, छोटा होता है, और कब लेती है तो दिन में ही लेती है। तो अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे के लिए यूज करते हैं अ कैट नैप। ठीक है, नेक्स्ट है कैट फाइट, बिल्ली का झगड़ा। मतलब क्या है, बिल्ली किसको रिप्रेजेंट करती है, तो वोमेन को। तो अ फाइट बिटवीन टू वोमेन के लिए यूज करते हैं कैट फाइट। ठीक है, बिल्ली की तरह झगड़ती है, नोचने लगती है एक दूसरे का मुंह, इसलिए बोलते हैं जब दो औरत झगड़ती है तो उसको बोलते हैं कैट फाइट। हर्डिंग कैट्स, बिल्ली को चराना, मतलब डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट सेड ऑफ मेंबर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, आपको बिल्ली को चराना है, ठीक है, तो बिल्ली क्या होती है, डिफिकल्ट टू हैंडल होती है, तो उसको कोऑर्डिनेट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा। तो बिल्ली चराना मतलब क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क को कोऑर्डिनेट करना। नेक्स्ट है अ कैट हैज 9 लाइव्स। मतलब क्या है, कैट सिम्स टू गेट अवे विद डेंजरस थिंग। ठीक है, बिल्ली के पास 9 जिंदगी है, तो डेंजरस कार्य भी करेगी। ठीक है, कहीं भी चढ़ जाती है, कहीं से कूद जाती है, क्योंकि उसके पास 9 जिंदगियां हैं। बेल द कैट अभी ही बताया। नेक्स्ट है कैट ऑन अ हॉट टीन रूफ। बिल्ली कहाँ चढ़ गई, हॉट टीन रूफ था, गर्म रूफ था, किस चीज का, तो टीन का। तो अब क्या हो जाएगा, बिल्ली नर्वस हो जाएगा, कभी इधर कूदेगा कभी उधर कूदेगा, क्योंकि उसका जो पंजा है वो दबेगा। ठीक है, कैट्स पॉ, अ पर्सन बीइंग यूज्ड बाय समवन एल्स अ टू। ठीक है, कैट्स का पॉ मतलब क्या है, बिल्ली का पंजा है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी और के द्वारा यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बस में है, उसका खिलौना है। कैट गॉट योर टंग, बिल्ली ने आपका जीव ले लिया। मतलब क्या है, डोंट यू हैव एनीथिंग टू से, आपको कुछ भी बोलना नहीं है, क्योंकि आपका जीव कौन ले गया, कैट ले गया। तो जब आप कुछ भी नहीं बोलते हो, मौन रहते हो, चुप्पी में रहते हो, तो क्या बोलते, क्या बिल्ली तुम्हारी जीव ले गई, कैट गॉट योर टंग। कैट एंड माउस इन अ ट्वाइंग वे। ठीक है, प्लेफुल एंड अनप्लीजेंट वे। ठीक है, जब बिल्ली और चूहा का जो खेल होता है वो अनप्लीजेंट वे में ही होता है। ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको गेस करना है कि इडियम क्या है। ये क्या हो रहा है, बेंड हो रही है पीछे की तरफ। ठीक है, तो कोई इडियम आपको याद आ रहा है क्या, कि बेंड बैकवर्ड। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ से क्या है, आपको इडियम मिल रहा है क्या, बेंडिंग, आई एम बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड। तो एक इडियम होता है, कौन सा, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। मतलब क्या होता है, हर संभव प्रयास करना, पीछे की तरफ आप झुक रहे हो, मतलब क्या, आप हर प्रयास, संभव प्रयास कर रहे हो। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, स्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल। हर वो संभव प्रयास करते हो जिससे आप कोई भी चीज को अचीव कर। To exert a lot of efforts towards some end. Try to accommodate and please someone. ठीक है, आप हर संभव प्रयास करते हो कि किसी को एकोमोडेट कर दे, उसको प्लीज कर दे, मतलब आप हर संभव प्रयास करते हो। हर संभव प्रयास करना, ये भी ईडीएम बहुत बार पूछा है एसएससी में। ठीक है, 3 से 4 बार पूछ रखा है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। आइए देख ले सेंटेंस में कैसे यूज होगा। The employee had to bend over backwards to impress the boss. ठीक, अगर आप एम्प्लॉय जो होते हैं उसको हर संभव प्रयास करना पड़ता है ताकि वो अपने बॉस को क्या कर सके, इम्प्रेस कर सके। आप कितना भी प्रयास कर लो, बॉस जल्दी इम्प्रेस नहीं होते हैं, तो आपको हर संभव प्रयास करना पड़ता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, मार्क है। ठीक है, और इसके बिसाइड में
तो आर यू डूइंग एनी वरी बिसाइड मार्क, ठीक है। तो इससे आपको हिंट लेना है कि कौन सा इडियम बन सकता है। इस सेंटेंस में देखो एक इडियम है छुपा हुआ, अगर आप ढूंढ पा रहे हो तो वेल एंड गुड। तो इडियम क्या होता है, बिसाइड द मार्क। तो कोई भी चीज बिसाइड द मार्क है, मार्क है, ठीक है, उसके बगल में है, आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं है, इररिलेवेंट है, ठीक है। मतलब क्या है, असंगत होना, उस संगति का नहीं है, ठीक है, वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे। आइए देख ले सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। सेंटेंस तो यूज हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। नो बडी एग्रीड विथ हिम बिकॉज हिज आर्गूमेंट्स वेयर बिसाइड द मार्क। कोई भी उसके साथ क्या था, एग्री नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके जो आर्गूमेंट थे वो बिसाइड द मार्क थे, मतलब इरेलेवेंट थे, जैसा चाहिए वैसे थे नहीं, तो कोई भी उससे सहमत नहीं हुआ। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देख लो, ये तो है ही, मैंने इसको डाल ही दिया है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मतलब क्या होता है, ऑल द एडवांटेज, ठीक है। अ सिचुएशन वेयर इन समवन हैज द प्रिविलेज ऑफ एंजॉयिंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी। ऐसा सिचुएशन जहां पे आपके क्या है, दोनों हाथों में लड्डू है, ठीक है। आपके पास प्रिविलेज है कि आप दो अलग अलग अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर सकते हैं, आप सारा एडवांटेज लेके चल रहे हो, मतलब आपके दोनों हाथों में लड्डू है। I believe that living at college gives you the best of both worlds, a place where both study and social life can thrive. ठीक है, इसको बोलते हैं thrive। तो मैं भी विश्वास करता हूँ कि कॉलेज लाइफ आपको क्या देता है, दोनों हाथों में लड्डू देता है, ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है जहां पे आप पढ़ाई के साथ साथ सोशल लाइफ को भी क्या कर सके, इनहेंस कर सके, जी सके, ठीक है। देख लो इस जीआईएफ इमेज में, ये खराब था, ये खराब था दोनों वर्ल्ड का, तो क्या कर दिया, दोनों को ज्वाइन करके उसका बेस्ट बेस्ट साथ में जोड़ दिया, तो ये रहने लायक प्लेनेट बन गया, ठीक है। देख लो इस जीआईएफ इमेज को, बन गया ना। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हुई। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ये ब्रेड है, ब्रेड का स्लाइस है। तो अगर आपको कोई इडियम याद आ रहा होगा तो वेल एंड गुड। क्या है इडियम, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छा या उपयोगी, मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम। तो आप ब्रेड पूरा खा नहीं पाते थे, ठीक है, तो स्लाइस का जो सिस्टम आया वो आपके लिए क्या था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा और उपयोगी। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, इंस्टाग्राम इज द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड। इंस्टाग्राम क्या है, आपके लिए बहुत उपयोगी है। आजकल लोग वहां से भी शॉर्ट्स वीडियो देख के पढ़ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, करंट अफेयर कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत उपयोगी भी है, और गलत यूज करने के लिए गलत भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें से गेस करना है, ठीक है। तो चलो एक स्टोरी सुनाता हूं कि एक ग्रीक माइथोलॉजी में स्टोरी है कि एक स्काइला नाम की क्या थी, गायन थी, चुड़ैल थी, उसके क्या थे, 6 मुंह थे, और कितने 12 फीट लंबी थी, तो एक दैत थी। उसी के साथ वो जहां भी रहती थी उसके साथ रहता था चेरेबिडिस, और ये क्या था, एक बवंडर था। जो भी शिप वगैरह जाता था ना, जो भी लोग जाते थे, तो या तो उसको स्काइला खा जाती थी, या फिर वो कहाँ डूब जाता था, तो चेरेबिडिस में। तो इससे आपको एक इडियम याद आ रहा है, क्या था इडियम, याद आ रहा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी इडियम है। क्या है, बिटवीन स्काइला एंड चेरेबिडिस, ठीक है। मैंने इसके मीनिंग भी लिख दिया कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। मतलब क्या है कि दो ऐसा चॉइस है जो कि अनप्लीजेंट है। आपसे पूछा जाए आप दानव के साथ जाना चाहते हैं, मतलब कि आप दानव से मौत चाहते हैं या फिर आप बवंडर में मौत चाहते हैं, तो आपके लिए दोनों विकल्प क्या है, खराब ही है। इसको बोलते हैं आगे कुआं पीछे खाई, ठीक है। आइए देख ले सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। ही वॉज बिटवीन स्काइला एंड चेरेबिडिस फॉर हिज कंपनी हैड बिट्रेड हिम, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जब उसकी कंपनी उसको बिट्रे कर दी, धोखा दे दी, तो उसके लिए क्या है, आगे कुआं और पीछे खाई है, वो कहीं जा भी नहीं सकता है। और इसी से रिलेटेड कुछ और भी इडियम्स है आगे, ठीक है। ये क्या है, डेविल है, ये सी है, और आप उसके बीच में है, तो इडियम क्या है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। मतलब क्या है, बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टी। इसका भी मतलब क्या होता है, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों विकल्प क्या है, खराब ही है, सेम ही है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये भी कुछ वैसा ही है जैसा अभी देखा था, ठीक है। इडियम क्या है,
आपको यहां से गेस करना है ये हॉर्न पे किस चीज का, डायलेमा का। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड इडियम होता है क्या, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा, मतलब क्या है, अ डिफिकल्ट सिचुएशन या चॉइस। ठीक है, आप डायलेमा के हॉर्न पे है तो डिफिकल्ट चॉइस ही है, आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, इडियम वही है, सेम इडियम है, उसके अलग अलग नाम है। नेक्स्ट देख लो, आपको यहां से गेस करना है नेक्स्ट इडियम क्या है, बट दिस इज बियॉन्ड द पेल। ठीक है, आपको यहां से गेस करना है कि कौन सा इडियम, कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो फिर बढ़िया। बियॉन्ड द पेल एक इडियम है जिसका मतलब क्या होता है, अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार। अब जब किसी चीज को अस्वीकार कर लेते हो, अनएक्सेप्ट कर देते हो, ये ठीक है, या कोई भी चीज अनरीजनेबल होता है जिसका कोई रीजन ही नहीं हो, बिना कारण का हो, उसी को बोलते हैं बियॉन्ड द पेल। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लो, द लैंग्वेज ऑफ माई फादर यूज वाज बियॉन्ड द पेल। ठीक है, जो भाषा मेरे पिताजी ने उपयोग किया, हो सकता है कि झगड़ा हो रहा होगा अंकल से, तो वह क्या था, अनरीजनेबल था, अनएक्सेप्टेबल था, उसको हम लोग अस्वीकार करते हैं। ठीक है, उसको स्वीकार किया नहीं जा सकता था। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट आपको होमवर्क है, ठीक है, आपको बताना है इसके लिए इडियम और लॉट ऑफ मनी के लिए कौन सा होता है, तो एक रिवर्स प्रोसेस है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिन्हें इडियम्स पढ़ना है एकदम इजी फन वे में स्टोरी के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।